आज भी हम लोग कंटिन्यू करेंगे मैनेजमेंट के साथ। मैनेजमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये बेसिकली हमारे आगे जितने भी वीडियोस वगैरह कवर होने वाले हैं उसकी स्टार्टिंग है, एंड ये एक तरह का बेस रखेगा हमारी आगे की सारी वीडियोस को लेके जो भी हम पूरे इस सेमेस्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट का नाम एंड टॉपिक्स लिख लेते हैं। फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट। आज की वीडियो में मैं दो चीज़ों के बारे में बात करूंगा। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे फंक्शंस ऑफ अ मैनेजर। इसमें मैनेजमेंट के जितने भी कोर फंक्शंस होते हैं उन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। उनका जस्ट एक ब्रीफ ओवरव्यू लेंगे ताकि हम जब आगे उनको डिटेल में करें तो एटलीस्ट हम लोगों को आइडिया रहे कि वो चीज़ क्या है। इसमें मैं वही प्लानिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग उन सब के बारे में बात करूंगा। उसके बाद हम लोग अलग अलग लेवल पे मैनेजर्स के फंक्शंस को भी देखेंगे। डिफरेंट लेवल से मतलब है कि लाइक टॉप लेवल पे क्या फंक्शन रहते हैं, मीडियम लेवल पे क्या रहते हैं, लोअर लेवल पे क्या रहते हैं, क्योंकि जो मेरे तीनों लेवल होते हैं तीनों के फंक्शन, तीनों के ऑब्जेक्टिव, तीनों के टारगेट अलग अलग होते हैं। जैसे कि टॉप का क्या होता है कि उसे सारी पॉलिसीज वगैरह बनानी है, मिडिल वाले को क्या करना है, एज अ ब्रिज एक्ट करना है बिटवीन टॉप एंड बॉटम। टॉप का सारा कम्युनिकेशन नीचे पहुंचाएगा एंड बॉटम को क्या करना है उसे जाके इम्प्लीमेंट करना है। तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब ना किया हो तो डू सब्सक्राइब। उसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक अवेलेबल है, वो ज्वाइन कर सकते हैं ताकि सारी अपडेट्स वगैरह आपको मिलती रहे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं फंक्शंस ऑफ अ मैनेजर के साथ। बट मोर और लेस ये फंक्शन होते हैं एंड ये मेरा पूरे मैनेजमेंट इसके ऊपर बना हुआ है। तो सबसे पहले हम उन पांचों फंक्शंस को लिख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे प्लानिंग के साथ। प्लानिंग के बाद हम लोगों का आता है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग के बाद हम लोगों का आता है स्टाफिंग। स्टाफिंग के बाद हम लोग चलते हैं टूवर्ड्स डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग के बाद आता है कंट्रोलिंग एंड इसको कोऑर्डिनेशन में भी हम इसमें ऐड कर लेते हैं। डीप में जाने से पहले एक बार इनका ओवरव्यू देता हूँ। प्लानिंग में क्या करना होता है, हम बेसिकली प्लान करते हैं मैनेजर की उसको कब क्या क्या चीजें करनी है। ऑर्गेनाइजिंग में वो सारी एक्टिविटीज वगैरह ढूंढता है, उन्हें आइडेंटिफाई करता है कि क्या क्या चीजें लगेंगी गोल को अचीव करने में, एक्टिविटीज को ग्रुप करेगा, लोगों को करेगा। स्टाफिंग में जो जो बंदों की उसको जरूरत है पर्टिकुलर गोल अचीव करने में उन सबकी स्टाफिंग लाएगा, उनको रिक्रूट करेगा, मे बी प्रमोट करेगा, ट्रेन करेगा। डायरेक्टिंग में उन्हें डायरेक्शन देगा एंड कंट्रोलिंग में उन्हें पे कंट्रोल रखेगा, देखेगा कि जो उनके प्री डिफाइंड गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स है वो लोग उस पर काम कर भी रहे हैं नहीं कर रहे, एंड कर रहे हैं तो सही तो कर रहे हैं, एंड गलत कर रहे होगा तो उनको कंट्रोल करेगा एंड फर्दर जितने भी एम्प्लॉयज वगैरह है सबके साथ कोऑर्डिनेट करेगा ताकि अल्टीमेटली हमारा गोल अचीव हो सके। तो चलिए सबसे पहले हम लोग प्लानिंग के साथ स्टार्ट करते हैं थोड़ा डिटेल में। प्लानिंग का मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत बता देता हूँ क्योंकि डिटेल में आगे हमारा कंप्लीट यूनिट है जिसमें हम प्लानिंग के फीचर्स, इंपॉर्टेंस वगैरह सारी चीज़ें पढ़ेंगे। प्लानिंग की यहाँ पे डेफिनेशन लिख देते हैं एक अच्छी सी एंड जस्ट हम लोग उसे फिर मैं अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये डेफिनेशन कोट्स एंड ओडेनल ने दी थी। उन्होंने बोला था इट इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू इट, when to do it and who is to do it. It bridges the gap between where we are to where we want to be in the future. प्लानिंग मेरा एक प्राइमरी फंक्शन है। प्लानिंग में बेसिकली हम लोग एडवांस में डिसाइड कर लेते हैं कि क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, किसको करना है। ये एक तरीके का ब्रिज की तरह एक्ट करता है जो कि हमें हेल्प करता है जो भी हम अपना फ्यूचर देख रहे हैं, जहाँ पे हम जाना चाहते हैं, फ्रॉम वेयर वी आर इन द प्रेजेंट। जैसे कि कोई कंपनी है वो आज की डेट में उसका मार्केट शेयर 30% है, उन्होंने प्लानिंग करी कि मेरे को अपने 30% को 50% लेके जाना है। तो प्लान करेंगे उन्हें क्या क्या चैनल्स को और यूज करना है अपनी सेल्स बढ़ाने के लिए, कितना मार्केटिंग एडवर्टीजमेंट में पैसा लगाना है, तो वो सारा प्लानिंग के अंडर आ जाता है। कैसे उन्हें 30 से 50% जाना है ये उन्होंने प्लान किया प्लानिंग के थ्रू। इसके बाद आगे चलते हैं। सेकेंड आता है ऑर्गेनाइजिंग। अब प्लानिंग में क्या, प्लानिंग में मैंने प्लान बना लिया कि मेरे को कैसे करना है, क्या क्या करनी है चीजें, बट वो काफी रफ वे में होती है। ऑर्गेनाइज में मैं क्या करता हूँ, मैं अच्छी चीजों को ऑर्गेनाइज कर देता हूँ, एक्टिविटीज वगैरह, रिसोर्सेज वगैरह, इंडिविजुअल्स वगैरह, एम्प्लॉयज वगैरह की उनकी क्या रिलेशनशिप रहेगी, कौन कैसा काम करेगा, ये सारी चीजें मैं अच्छे से अपने पास ऑर्गेनाइज करके रख लेता हूँ। इसमें क्या क्या आ जाता है हम लोगों का, आइडेंटिफाइंग एक्टिविटीज रिक्वायर्ड to achieve goals, grouping of activities, assigning these groups of activities to various positions। जैसे कि कम्युनिकेट करने के बाद काम मेरा मैनेजर करेगा, कोऑर्डिनेट करने का काम मेरा असिस्टेंट मैनेज करेगा एंड सो ऑन। मैंने ऑर्गेनाइज कर लिया चीज़ों को। इसके बाद हम लोगों का आता है स्टाफिंग। स्टाफिंग तो नाम से ही पता लग गया कि स्टाफिंग में मैं क्या कर रहा हूँ।
हायर भी कर सकती है। तो ये चीज़ें आ जाती है स्टाफिंग के अंदर, रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग वगैरह। इसके बाद हम लोगों का चौथा आता है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग नाम से ही पता लग गया, ऑर्डर्स देना, इंस्ट्रक्शन देना। जितने भी एम्प्लॉयज़ वगैरह हैं जो मैंने स्टाफिंग में लिए थे कि वो काम करें ढंग से, उन्हें बताते रहना, सुपरविजन करना सबऑर्डिनेट्स को। इसके बाद आता है कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोलिंग में क्या है कि जो भी मेरा काम वगैरह हो रहा है मेरे को इंश्योर करना है कि वो ठीक डायरेक्शन में मूव करे। अगर वो ठीक डायरेक्शन में नहीं मूव करेगा तो ये मेरे मैनेजर का जॉब है कि उसको कंट्रोल कर ले वहीं पर ही। जैसे कि मेरा टारगेट था कि मेरे को मेरी कंपनी को एक दिन में 15% सेल्स बढ़ानी थी, बट जो मेरे एग्जीक्यूटिव्स वगैरह थे वो वहाँ पे नहीं लेके जा पा रहे, वो 2-3% से आगे नहीं बढ़ पा रहे। तो मेरे मैनेजर को वहाँ पे कंट्रोल मेजर्स लेने एंड इंश्योर करने, उन्हें पुश करने आगे कि वो 3% को 15% ले जाए। तो मेरा कंट्रोलिंग में आ जाता है। कोऑर्डिनेशन, अलग अलग लेवल पे मैनेजर को कोऑर्डिनेट करना जरूरी है ताकि सारी चीजें अच्छी से चले, स्मूथली फंक्शन करे, तो मेरा कोऑर्डिनेशन में आ जाता है। तो ये था बेसिकली मेरे अलग अलग फंक्शंस अबाउट अ मैनेजर, या इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ अ मैनेजर आ जाए तो आप लोग ये 5 लिख के अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। इसके बाद एक क्वेश्चन और कई बार पूछा गया हम लोगों से एग्जाम में, अब हम उसको डिस्कस कर लेते हैं कि अलग अलग लेवल्स पे मैनेजर्स के क्या फंक्शंस होते हैं। तो देखो, जब भी लेवल्स वगैरह की बात आए, बीबीए में 3 लेवल्स में हम हमेशा ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड करते हैं। हर जगह 3 लेवल्स रखे जाते हैं। सबसे ऊपर होता है मेरा टॉप मैनेजमेंट, इसमें हम लोगों को आता है मिडिल मैनेजमेंट यानी कि मिडिल लेवल, और सबसे नीचे होता है मेरा सुपरवाइजरी और लोअर। टॉप मैनेजमेंट की मैं बात करता हूँ तो टॉप मैनेजमेंट में मेरे आते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, BOD शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूँ। उसके अलावा चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, CEO वगैरह जितने भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी आ जाते हैं, बट वो हम अलग से भी लिख सकते हैं। मिडिल में मेरा आता है डिपार्टमेंटल हेड्स या फिर ब्रांच मैनेजर्स। डिपार्टमेंट यानी कि मेरे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स वगैरह के हेड्स वगैरह डाल सकते हो। ब्रांच मैनेजर, अलग अलग ब्रांचेस हैं उनके मेन मैनेजर्स। एंड सबसे नीचे मेरे आते हैं सेल्स सेक्शन ऑफिसर, सुपरवाइजर्स। अब हम तीनों के काम देखते हैं क्या क्या होंगे। देखो, खुद की अंडरस्टैंडिंग से समझ के चलोगे तो मेरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वगैरह का मेन काम क्या होता है कि ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को एस्टैब्लिश करना, प्लान करना, अगले 10-15 साल के लिए वो कंपनी को कहाँ पे देखना चाहते हैं कि अल्टीमेटली उनका टारगेट क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का बजट डिसाइड करना। उसके अलावा जो भी उनकी अर्निंग्स, प्रॉफिट वगैरह आ रहे हैं उसको कहाँ पे यूटिलाइज करना है, कैसे करना है, ये सारा मेरा आता है टॉप मैनेजमेंट के ऊपर। तो जितना भी थिंकिंग का काम है वो मेरा सारा टॉप मैनेजमेंट करती है आगे, कि मेरे को अपनी कंपनी की जितनी भी स्ट्रैटेजीज वगैरह बनानी है सारा मेरा टॉप मैनेजमेंट बताएगा। लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी की बात करें, फिर आते हैं हम मिडल वाले। अब मिडल वाले क्या है, एक तरह का ब्रिज एक्ट कर रहे हैं। इन्हें क्या करना है कि जो मेरी टॉप मैनेजमेंट ने बड़े गोल्स रखे हैं 10 से 15 साल के, या थोड़ा भी शॉर्ट भी ले लो, उनको और शॉर्ट में डिवाइड करके नीचे वालों से अचीव करवाने, उन्हें ये चीज कम्युनिकेट करनी है। तो ये उसके अकॉर्डिंग पॉलिसीज वगैरह फॉर्मुलेट करेंगे, मेथड्स वगैरह निकालेंगे, कैसे मैं इन लॉन्ग टर्म को मीडियम या शॉर्ट टर्म में कन्वर्ट करके नीचे वालों से अचीव करवा लूं। उसके अलावा ये जो भी नीचे वालों से फीडबैक आएगा वो मिडिल के पास आता है, वो टॉप को देते हैं, एंड जिसके बेसिस पे वो लोग कंट्रोलिंग मेजर्स वगैरह लेते हैं एंड चेक करते हैं कि उनकी स्ट्रैटेजी वगैरह फीसिबल है भी या नहीं है। काफ़ी बार होता है कि टॉप मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज बना देता है, मिडिल वाला आगे कम्युनिकेट भी कर देता है, बट जब हम रियल वर्ल्ड में जाते हैं वो फीसिबल नहीं होती एंड चीज़ें फ्लॉप हो जाती है। तो उस केस में फीडबैक के बेसिस पे टॉप मैनेजमेंट उनको चेंज करते हैं। वैसे ही अब लोअर लेवल का क्या आ जाएगा, लोअर लेवल का क्या है कि चाहे मेरे पास मिडिल टर्म आयो या शॉर्ट टर्म प्लान्स में आयो, उनको मैं एकदम शॉर्ट वालों में कन्वर्ट करता हूँ, डे टू डे वालों में, एंड अपने जितने भी लोअर वाले हैं वो उसको इम्प्लीमेंट करके अचीव करने की कोशिश करते हैं। वो नेसेसरी रॉ मटेरियल, टूल, फैसिलिटीज वगैरह उनका काम भी करेंगे, वो सारा इम्प्लीमेंटेशन भी देखेंगे। उसके अलावा जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी, प्रोग्रेस रिपोर्ट्स होगी, वो मिडिल वालों को देंगे ताकि वो आगे भेज सके। तो यही था मेरा अबाउट अलग अलग लेवल्स का वर्क मैनेजर्स का। अगर आप लोगों को ये अच्छा लगा हो तो डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। उसके अलावा कोई भी डाउट हो तो आप हमेशा कमेंट कर सकते हो, वरना व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे हम हमेशा डिस्कस